आज 4/1/2023 को ऋषिमुनियों की पवित्र स्थली प्रयागराज के इसौटा कच्छना प्रयागराज में आपके प्रधान श्री विजय बहादुर पाल जी के सानिध्य में मैं एक समाज सेवक डॉक्टर कुलभूषण सिंह पटेल आप लोगों को किसान गोष्ठी का आयोजन करने में आया हुआ हूं। देखिए, किसान गोष्ठी का मेन मकसद दो विषय पर हम लोग बात करने चल रहे हैं। पहला विषय है आपका जैविक ढंग से हमें कैसे वस्तुएं मिले। दूसरा है हम अपनी उपज को कैसे अच्छे दाम हमको मिले, उसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से एफपीओ बनाने की योजनाएं जो है उस पर बात करेंगे। तो पहले हम लोग बात करते हैं जैविक हमें कैसे मिले। जैविक का अभी देखिए गवर्नमेंट ने भी गांव में गड्ढे, प्रधान जी गड्ढे खुदवा करके और गड्ढों में गोबर डाल करके और गोबर से बनी खादों का यूज किसान करें उस पर फोकस है। उसके लिए भी अभी देखिए एग्रीकल्चर के साइंटिस्ट के माध्यम से भी पहल चलाई जा रही है कि हर जो है गांव में जैसे कि क्यारियां किसान बना करके, जैसे ऐसे होता है ना, क्यारियां लोग बना ले और उसमें ये गोबर डाल दिया जाए और गोबर डाल करके ऊपर पुआल डाल दिया जाए। पुआल मतलब पियरा डाल करके एक तरफ कछुए डाल दिए जाए। उसको जब चालते जाएंगे तो शुद्ध जैविक आपको मिलेगी। जब वो शुद्ध जैविक खाद मिलेगी तो इसका जो है हम अपना बिजनेस भी बढ़ा सकते हैं। जैसे हम उसको पैकिंग करके जो मैं एफपीओ पर अभी चर्चा करूंगा उसके माध्यम से हम उसकी सेलिंग भी अच्छा कर सकते हैं या एक दूसरे को अपने गांव में भी बेच सकते हैं। उससे हम अच्छी उपज प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये तो रही। आप देखिए जितना भी हम आप आज बीमारियों से ग्रसित है उस सारा मामला है खान पान। अभी देखिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की माँ 100 साल की थी। पहले के समय में लोग 100 साल तक जिंदा रहते थे, लेकिन आज का समय यह है कि हमारी आयु जो है 60-70 साल में ही सब कुछ हो जा रहा है। देख भी रहे हैं क्यों दादाजी, है कि नहीं है? तो उसका सबसे बड़ा कारण हमारा खान पान है। खान पान में इतनी रासायनिक तत्वों का छिड़काव हो रहा है, परोक्ष रूप से हम दवा खा रहे हैं। उसी का कारण यह है कि आज हर घर में बीमारियां हैं। बीमारियों के लिए भी प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खुले हैं। जो दवाइयां बाहर 100 से 150 मिलती हैं, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के माध्यम से 10 से 15 रुपए मिलती है। ऐसा लोगों को बताइए। बहुत से लोग प्रधान जी आर्थिक तरीका पर लोकवासी हो जाते हैं। उनको हम आप जब बताएंगे, लोग जागरूक होंगे तो वो एक दूसरे को शेयर करेंगे। तो वो जो 100 रुपए वाली दवा है वो 10 रुपए मिल जाएगी। तो 90 रुपए भी हमारे माध्यम से बच गए उनके, तो मेरा क्या जा रहा है? फिर हमारे बताने से यदि उसका 90 रुपए बच जा रहा है तो हम तो एक अच्छा काम हमारा पहल है। ये सबकी पहल होनी चाहिए, सबको बताने की जरूरत है। उसके बाद एफपीओ है क्या? एफपीओ एक प्रकार से एक कंपनी है। वह कंपनी कैसी होगी कि उसमें 10 सक्रिय लोग होते हैं प्रधान जी। उन लोगों का क्या होगा कि एक कंपनी का रजिस्ट्रेशन होगा, उसमें उनका आधार कार्ड, उनका डिजिटल साइन का डिजिटलीकरण और उनकी जो खतौनी होती है उसका वो लग करके उसका एक पूरी फाइल तैयार करके कि नाम आप लोग अपने आधार पर रख करके वो कंपनी बनाते हैं। उस कंपनी के माध्यम से हम आप जैसे हमें खाद की आवश्यकता एक ही उस अपने फर्म के नाम पर हम खाद को उठा लेते हैं, एक जगह आ जाती है। फिर उसके बाद जिनको आवश्यकता हो खाद की, जैसे जो समूह है हमारा एक तरह से समूह है, तो उसमें क्या होता है कि जैसे कि एक लोग गया खाद को उठा ले आया, तो जितने लोग उससे जुड़े लोग हैं वो अपना फिर ले करके अपने कम समय में और सबको, जैसे हम आप खाद के लिए भटकते हैं कि नहीं भटकते हैं, तो वो चीज तो उसकी आवश्यकताएं एक जगह आकर के वो पूर्ति हो जाती है। पहली चीज। दूसरी चीज ये कि जैसे कि हम आप अपने उपज से परेशान हो जाते हैं, जब हमें उपज मिल जाती है तो उसके बाद हमें उसका सही दाम नहीं मिल पाता है। तो उस दाम के लिए भी एफपीओ के माध्यम से हम अपनी संस्था के माध्यम से जो एफपीओ बनाए होते हैं जिस नाम से, उसमें सारी चीजें होती हैं, उसको हम डाल करके उस अपने जो उपज है उसको हम बाहर भी सेल कर सकते हैं। जैसे कि अभी देखिए मिर्जापुर के किसान, वहां के जो है चावल को विदेशों में भी सप्लाई हो रहा है। तो चीजों को हम जो पैदा कर रहे हैं उसकी अच्छी लागत हमें कैसे मिल सकती है? तो इस ढंग से, और अनुदान भी है, सरकार की तरफ से अनुदान भी है। एफपीओ बनाने के जैसे 10 लोग तो ये हो गए,
उसके बाद उनके अंतर्गत भी पूरे क्षेत्र के कई लोगों को आप जोड़ सकते हैं, और जो लोग जुड़े उसका लाभ उनको मिले। जैसे 5 रुपए उसमें आया तो उसके हकदार आप भी होंगे, आप भी होगी, मैं भी हूँ, ये भी, आप भी, मतलब सब लोग, एक तरह से सबका समायोजन होगा और कम समय में अच्छे उपज से लेकर के अच्छी चीजें हमें मिलेंगी। जैसे जो हम आप भटकते हैं, भटकने वाला काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये एफपीओ आप लोग बनाइए प्रधान जी के माध्यम से। यदि आप सबके सामने मैं भी रूबरू हो रहा हूँ, अभी आपके बीटी साहब भी रहते, कचना के बीटी साहब, लेकिन वो किसी कारणवश नहीं आ पाए, तो आप लोग इसको बनाइए। और दूसरी चीज ये कि देखिए गांव के मामले, गांव में जैसे पहले के समय में देखिए चौपाल लोग बनाते, चौपाल करते थे, चौपाल के माध्यम से, आइए भैया आइए बैठे आइए, तो उसके माध्यम से जो है लोग बाग गांव के मामले गांव में ही निस्तारित कर लेते थे, है ना। तो आज गवर्नमेंट का भी ये फोकस है कि सारे मामले गांव में निस्तारित हो। इसके लिए गांव में चौपाल कराई जाए और प्रधान सहित 10 या 15 लोग जो प्रबुद्ध लोग हैं उसका बाकायदे खाका बना करके गांव के मामले गांव में निस्तारित करके ये जो कोर्ट कचहरी का चक्कर है ये खत्म किया जाए। ये गवर्नमेंट की भी फोकस है। अभी देखिए हम लोग जब वहां पर मीटिंग थी तो हम लोग इस पर जोर पर थे, प्रधान जी भी थे, तो इस पर हम लोगों ने अमल भी करना शुरू कर दिया है। अभी एक दिन यहाँ थाने में जो है घोलपुर थाने में इसकी शुरुआत भी हमने कर दिया। आपसी मामले थे उसको जो है लेकर के उसको ऑन स्पॉट दोनों पक्षों को बुला करके और सारी चीजों को वही खत्म किया गया। तो ये सारी चीजें क्या होता है, हम आप दादाजी हम आप पैसे भी हमारे जाते हैं, वकीलों के खर्च में फालतू पैसे जाते हैं, कोर्ट कचहरी का झंझट होता है, ये आपका समय जाता है, यानी आर्थिक रूप से लेकर के मानसिक रूप तक हम इस चीज को झेलते रहते हैं कि नहीं रहते हैं। तो ये सारी चीजें आप लोगों को कैसा लग रहा है, सही बताया जा रहा है कि मतलब क्या लग रहा है, अच्छा लग रहा है कि नहीं? ठीक बताया। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है करना है और इसकी पहल भी हो चुकी है। प्रधान जी लोग इसको कर दिया जाए और इसको देखिए सबके, कोई अकेला चना फाड़ नहीं फोड़ता। जब लोग देखिए जब जी 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 बिल्कुल 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 आप फैक्ट बात कर रहे हैं। हमारे पास नहीं ज्ञान है, आप ज्ञान है, आपको ज्ञान प्राप्त करके जी जी हर चीज करते हैं। सब मैं नहीं मैं आपका एक बेटा, आप लोगों को जो होता है आगे में जो लड़के से पढ़ाता है जी जी तो भाई ज्ञान वही पाएगा। जी 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 बिल्कुल सही बात। जी जी भाई, कोई भी चीज है जब हम जागरूक करेंगे लोगों को, अब हमारे माध्यम से आप लोग 10-15 लोग जाने, फिर आप लोग अपने गांव में चर्चाएं करेंगे कि ऐसी ऐसी योजनाएं